हमने अल्लाह के लिए जीना है, हम अल्लाह के लिए दुनिया में आए, अल्लाह के लिए जिएंगे और अल्लाह ही के पास चले जाएंगे। और वो अल्लाह हमारे साथ है, और वही अल्लाह हमारे काम बना रहा है, और वही अल्लाह हमें काफ़ी है, और वही अल्लाह हमें हर तकलीफ़ से निकाल भी लेगा, वही अल्लाह हमें आसानियाँ भी देगा, वही अल्लाह हमें परेशानियों से निकालेगा, वही अल्लाह हमें नेमतें अता करता है, वही अल्लाह हमें इनामात अता करता है, हम पर मेहरबानियाँ करता है, हम पर फजल करता है, हम पर करम करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी अपनी शफ़क़त अता फ़रमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा मौजू है वो है कि औरत का माशरे में जो है वो मज़बूत होना क्यों ज़रूरी है। कुरान पाक की वो कौन सी आयात हैं जो एक औरत को मज़बूत और बावक़ार ज़िंदगी गुजारने में उसकी मदद करती हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत से एक औरत किस तरह से मज़बूत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि औरत का माशरे में मज़बूत होना क्यों ज़रूरी है। औरत का माशरे में मज़बूत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि औरत ने एक नस्ल जो है वो पैदा करनी है, और औरत की ही जो है वो परवरिश का नतीजा होता है कि वो आगे जाके फिर उनकी औलाद किस तरह से किरदार अदा करती हैं। इसीलिए एक औरत का जो है वो माशरे में मज़बूत और बावक़ार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऐसी नस्ल पैदा करे, ऐसी नस्ल परवान चढ़ाए जो माशरे की फ़लाह और बेहतरी के लिए अहम और मस्बत और तामीरी काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि औरत पहले ख़ुद मज़बूत हो, तो ही एक मज़बूत माशरा जो है वो तश्कील दे सकती है। तो औरत किस तरह से मज़बूत हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत से जो है वो किस तरह से एक औरत मज़बूत बनती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या? अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी है कि अल्लाह है, और अल्लाह हमें काफ़ी है, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज़ है, और अल्लाह बेहतरीन वाली है, अल्लाह वारिस है, अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने हमें संभाला है, और अल्लाह हमेशा हमें संभालता जाएगा। कैसे भी हालात आ जाएं, कैसी भी मुश्किल आ जाए, कैसे भी परेशानी आ जाए, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन एक औरत को मज़बूत बनाता है। हमें अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ से ऊपर, हर एक चीज़ से आगे जिस ज़ात को हमने तरजीह देनी है, जिस ज़ात को हमने आगे रखना है, और जिस ज़ात की वैल्यू को हमने सबसे आगे रखना है, वो है अल्लाह पाक, वो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब एक औरत ये मान लेती है और ये समझ जाती है और ये सोच लेती है कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी हैं, उस दिन वो औरत हर तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि जब मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी हैं, तो मैंने अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए काफ़ी जानना है। हर रिश्ते से बढ़कर, हर रिश्ते से आगे, हर रिश्ते की जो मुकाम है उससे कहीं ज़्यादा आगे। तो वो औरत जो है वो ज़िंदगी के किसी भी मामले में, किसी भी चैलेंज में, किसी भी मुकाम पे हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैंने अपने अल्लाह और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा किया है, और इस भरोसे की वजह से वो औरत ज़िंदगी के हर मैदान में, हर एक मुकाम पर जो है वो हर तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे दुनियावी सहारों से ज़्यादा उस सहारे पर यकीन है जो उसको जो खुद उस औरत को जो है वो मज़बूत बना देता है। वो एक ऐसा मज़बूत सहारा है जिस पर भरोसा करने से एक औरत खुद भी मज़बूत बन जाती है, क्योंकि वो सहारा हमेशा से है, हमेशा रहेगा।
वो कभी उसको फ़ना नहीं होना, वो हमेशा कायम रहेगा। हमने अल्लाह के लिए जीना है, हम अल्लाह के लिए दुनिया में आए, अल्लाह के लिए जिएँगे और अल्लाह ही के पास चले जाएँगे। और वो अल्लाह हमारे साथ है और वही अल्लाह हमारे काम बना रहा है और वही अल्लाह हमें काफ़ी है और वही अल्लाह हमें हर तकलीफ़ से निकाल भी लेगा, वही अल्लाह हमें आसानियाँ भी देगा, वही अल्लाह हमें परेशानियों से निकालेगा, वही अल्लाह हमें नेमतें अता करता है, वही अल्लाह हमें इनामात अता करता है, हम पर मेहरबानियाँ करता है, हम पर फजल करता है, हम पर करम करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी अपनी शफ़क़त अता फ़रमाते हैं। उनकी ज़ात, उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना को देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो ज़िंदगी के हर एक पहलू में जो है वो उन्होंने एक ज़ाब्ता हयात हमें दिया कि इस तरह से मोमिनों को ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। किसी तरह के भी हालात आ जाएँ, सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। कैसा भी मौका आ जाए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आज़माइशें आईं, कितनी तकालीफ़ आईं, इतनी किसी नबी पर नहीं आई जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आईं। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी बारज़ा रहते थे, शुक्रगुज़ार रहते थे, खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। उन पर जितनी आज़माइशें आईं, जितनी तकालीफ़ आईं, वो मुस्कुराहट वैसी बल्कि और भी बढ़ती गई और कायम रही। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे शफ़ीक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर हम लाखों सलाम, उनकी मुस्कुराहट पर करोड़ों सलाम, करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहाँ एक औरत को पता चलता है कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को जो है वो हर तरह के चैलेंज का मुस्कुराते हुए सामना करते हुए, हर सख्ती को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। और वही चीज़ हमने आगे अपनी औलादों को भी देनी है, वैसी ही तरबियत देनी है कि देखो किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी परेशानी में कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, अल्लाह है और अल्लाह तुम्हें काफ़ी होना चाहिए। तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ हैं, वो तुम पर अपनी शफ़क़त फरमा रहे हैं। और उनकी ज़िंदगी को देखो, उनके तालीमात को देखो, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। और वही इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपनी औलाद को भी देना है, उन्हें समझाना है, उन्हें सिखाना है कि किसी भी मामले में अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपनी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता करने की बजाय उस रब पे से वाबस्ता करो जो ना सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों के प्याले भी भरेगा बल्कि तुम्हारी तवक्कुआत से ज़्यादा तुम्हें अता कर देगा। तो ये एक इनकरेजमेंट जब एक औरत खुद को दे रही है, एक औरत खुद को समझा रही है कि ये सब कुछ हमने करना है, एक औरत ने करना है, तो वही चीज़ वो आगे भी कन्वे कर देगी। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत बनाने के लिए जो जो कुरान पाक की आयात बताई हैं वो क्या हैं। जब मुश्किल वक्त आए तो याद रखिए, खुद से कहिए कि अल्लाह ताला हमें काफ़ी है और हम उसी पर भरोसा रखते हैं। और एक जगह और इरशाद फरमाया कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कि और वो जो ईमान लाए वो अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। जब तुम्हें तकलीफ़ आए, जब तुम पर कोई आज़माइश आए, जब तुम पर कोई परेशानी आए तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। जब तुम पर कोई नेमत उतरती है, जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला की मोहब्बत के एहसास में रहो और इस नेमत का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। और फिर फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लोग किन चीज़ों पर दिल खुश रखते हैं उनसे कह दो अल्लाह के फजल और रहमत पर ही खुश रहा करें। यहाँ हमारे लिए जगह जगह आसानियाँ हैं, यहाँ हमारे लिए जगह जगह हमें मजबूती दी जा रही है, यहाँ हमें जगह जगह अपने साथ का यकीन दिलाया जा रहा है। और अल्लाह ताला ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने को, यानी अल्लाह तुम्हारे काम बना रहा है, संवार रहा है, इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो इस आजमाइश से तुम्हें जल्द निकाल लेगा। फिर तुम सब्र करो, मुश्किल वक्त आता है तो देखना तुम्हें इस सब्र का कितना ज़्यादा अजर मिलता है। और फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने जब ये इरशाद फरमाया कि तुम किन चीज़ों पर दिल खुश रखते हो उनसे कह दो तुम अल्लाह के फजल रहमत पर खुश रहा करें। यानी हमें बता दिया कि देखो ये नहीं है कि किसी के पास दौलत है, किसी के पास जायदादें हैं, बहुत सारा माल है और उसके पास अगर ज़िंदगी की नेमतें हैं
तो ये ना देखो कि वो सब कुछ है तो तुमने उस पर खुश रहना है, वो तुम्हें नहीं मिली तो तुम हसरतों में पड़ जाओ। देखो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। देखो, याद रखो, इस चीज़ को अपने जहनों में बिठा लो कि अल्लाह के फजल और रहमत पर ही खुश रहो। जो अल्लाह ने तुम पर इनामात किए हैं, जो तुम पर रहमतें की हैं, जो तुम पर फजल किया है, जो तुम्हें इतने प्यारे शफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, जो तुम्हारे लिए मशक्क़तों में पड़े, तुम्हारे लिए रातों को जाग जाग कर रोते रहे, तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान करते रहे, तो उनको एहसास में रखो, उनकी याद में रहो, तो तुम बहुत खुश रहोगे। क्योंकि वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है हमारे लिए, और वो पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है। और जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी, जो फ़ज़ल अल्लाह ताला ने हम पर किए, जो बेहिसाब करम नवाजियाँ अल्लाह ताला ने की, उनके एहसास में रहें, तो वो सारी चीज़ें जो दूसरों के पास हैं, हमारी नज़र में बेईमानी हो जाएंगी। और फिर बताया कि जब कभी तुम ऐसे हो जाओ कि थक जाओ, तुम्हारी हिम्मत ख़त्म होना शुरू हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकोगे, कि याद रखो कि फिर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो एक औरत के लिए क्या और चाहिए कि वो इतनी खूबसूरत आयतें भी अगर सुन रही है और उसके दिल में ये चीज़ पैदा नहीं हो पा रही कि मेरे अल्लाह ताला ने तो मुझ पर इतने करम नवाजियाँ की हैं। देखो, मुझे ये यकीन भी दिला दिया कि अगर कभी हालात की वजह से मैं थक जाऊँ, मुझे लगे कि मैं बस मायूस हो रही हूँ, तो फिर मुझे तसल्ली भी तो दी जा रही है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। बेशक मैं मुश्किल के साथ आसानी है। देखो, ये अगर मुश्किल है तो हज़ारों आसानियाँ भी तुम्हें दी हैं, ढेरों आसानियाँ भी तुम्हें दी हैं। एक मुश्किल के साथ कितनी लातादाद आसानियाँ दे दी हैं, उनकी तरफ देखो, उन्हीं पर फोकस करो, तो यकीन जाने ये आयात हमें जितना माशरे में मजबूत और बावक़ार ज़िंदगी गुजारने पर हमें फोकस कराती हैं। बहैसियत औरत मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा, इन तमाम आयात पर जो है वो मैंने रिसर्च पूरी की, बाकायदा तौर पर इनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो लेकर चली, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव देखा जो सारी दुनिया भी अगर जो है वो किताबें मैं खंगाल लूँ तो उन किताबों में मुझे ये सुकून नहीं मिलेगा जो कुरान पाक की आयात की वजह से मुझे मजबूती मिली है, जो सुकून मिला है, और जो एक ऐसी चीज़ मिली है कि जो किसी ख़जाने से कम नहीं है। और इस चीज़ ने मुझे इतना जो है वो किया कि मैंने फिर वही चीज़ आगे अपने बच्चों में भी कन्वे कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में भी वो चीज़ है। और नमाज का जो है वो हर औरत को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, और इसके साथ साथ अपनी औलाद को भी आगे नमाज का आदी बनाए। क्योंकि जो सजदा हम करते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप यकीन जाने, एक सजदा, हम औरतों से भी ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ, कि एक सजदा जब हम करती हैं तो वो 1000 उन सजदों से हमें निजात दे देता है जो हमारे लिए जो है वो मोहताजी का बायस होती हैं, जिनके सामने हम झुकें तो हम मोहताज ही रहते हैं। लेकिन वो एक सजदा कि जब हम अल्लाह की बारगाह में करते हैं, वो उन सारे सजदों में से हमें निजात दे देता है, और हम ज़िंदगी में मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि हमने उस एक रब के आगे खुद को झुकाया है, जो फिर हमें किसी और के आगे जो है झुकने नहीं कभी भी देगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत को हमने समझना है, इसे पहचानना है। इन सारी आयात के ज़रिए से, इन सारी जो है वो कन्वर्सेशन जो मैंने बताई है, उस तरीके से हर एक जगह पर आपको अल्लाह पाक का साथ मिलेगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। तो यकीन जाने, जिस दिन हमारी तरजीह प्यारे अल्लाह पाक, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो गई, जिस दिन हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात काफ़ी हो गई, तो उस दिन हम एक ऐसी जो है वो मजबूत और बावक़ार औरत के सामने माशरे में ज़ाहिर होंगी कि लोग देखेंगे कि ये औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किस कदर मजबूत और बावक़ार ज़िंदगी गुजार रही है, और अपनी औलाद को भी वही तरबियत दे रही है। ना तो कभी थकती है, ना तो कभी नाशुक्री करती है, ना ही कभी जो है वो उसके तवक्कुल में कमी आती है, ना ही सब्र में कमी आती है, ना ही इसको जो है वो कोई चीज़ जो है वो तकलीफ़ देती है। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर वक्त आपको जो मजबूती और जो इत्मीनान और जो
सुकून की कैफ़ियत अता कर देती है, वो दुनिया की जो है वो कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। अल्लाह की तरजीह बनाकर हर एक रिश्ते को आप जो है वो मोहब्बत दें, प्यार दें, उनके साथ अच्छा सलूक रखें, रवादारी का सलूक रखें, अपने नफ्स के लिए नहीं, उनके गलबे के एहसास में नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के गलबे के एहसास में रह के हर एक रिश्ते को मोहब्बत दें, तरजीह दें, अहमियत दें, हैसियत दें। लेकिन अल्लाह की ज़ात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तरजीह बनाइए, तो फिर आप कभी भी नफ्स के लिए सब कुछ नहीं करेंगे। ये सब कुछ आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करेंगे। तो फिर तो ना तो आपको मखलूक से कोई सिले की चाह होगी, और ना ही कोई गिले की आह होगी, ना ही कोई तारीफ़ की परवाह होगी, और ना ही कोई मज़म्मत की परवाह होगी। और ये चीज़ आपको दुनिया से बेनियाज़ करके आपको मज़बूत और बावक़ार ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला किसी नए मस्बत और तामीरी टॉपिक के साथ फिर से कोई नई वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और जाते हुए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खालिस कर ले, और हमें अपनी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही सदा रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।